क्रिकेट की पिच पर एक ऐसा जादूगर जो गेंद को कहीं भी भेज सकता है, वो 360 डिग्री का बादशाह कहलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बादशाहत तक पहुंचने के लिए उसे कितने बरसों की जद्दोजहद, कितनी मायूसियों और कितने तवील इंतजार का सामना करना पड़ा। आज वो दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज है, मगर उस कामयाबी के पीछे छुपी दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया क्रिकेट का वो सितारा जो आज T20 क्रिकेट का बेताज बादशाह बन चुका है, उसने अपनी पहचान बनाने के लिए बरसों इंतजार किया। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब लोग उन्हें सिर्फ एक डोमेस्टिक खिलाड़ी समझते थे और वो अपनी उम्र के 30वें साल में बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कदम रखने वाले चंद खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा जादू चला कि उस शख्स ने ना सिर्फ दुनिया को हैरान कर दिया, बल्कि उनकी बल्लेबाजी ने क्रिकेट की किताबों के सारे कवानीन बदल दिए। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्या कुमार यादव की, जिनको लोग प्यार से मिस्टर 360 कहते हैं। उनकी पैदाइश से लेकर 2025 तक के सफर, उनकी शादी, मालो दौलत, मुश्किलात और उनकी जिंदगी के उन हैरानकुन पहलुओं पर जो शायद आप पहले कभी नहीं जानते थे। तो चलिए इस अनोखी दास्तान का आगाज करते हैं। सूर्या कुमार यादव यानी हमारे प्यारे स्काई 14 सितंबर 1990 को मुंबई, महाराष्ट्र में पैदा हुए। एक मुतवस्सित तबके के घराने से ताल्लुक रखने वाले उनके वालिद मिस्टर अशोक कुमार यादव भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इंजीनियर थे। बचपन से ही उनका रुझान खेल कूद की तरफ था, खास तौर पर बैडमिंटन और क्रिकेट में। अक्सर बचपन में बच्चे गली क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सूर्या के लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून था। उनकी क्रिकेट सलाहियतों को उनके वालिद ने पहचान लिया था और उन्हें सही सिमत में रहनुमाई की। लेकिन क्या आप जानते हैं, सूर्या को शुरुआत में क्रिकेट की तरबियत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उन्हें मुंबई के मशहूर एल्फ वेंगसर अकेडमी में दाखिला मिला, जहां उन्होंने अपनी बुनियादी महारतों को निखारा। वो घंटों नेट में मशक करते, धूप और गर्मी की परवाह किए बगैर। उनका बचपन एक आम बच्चे जैसा था, स्कूल, ट्यूशन और फिर क्रिकेट का मैदान। लेकिन उनका ख्वाब आम नहीं था। सूर्या कुमार यादव ने अपनी पहचान मुंबई के घरेलू क्रिकेट सर्किट में बनाना शुरू की। 2010 में उन्होंने अपना रणजी ट्रॉफी का आगाज किया और महाराष्ट्र के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाकर सबको हैरान कर दिया। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले कई सालों तक वो मुंबई की टीम के लिए रनों का अंबार लगाते रहे। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग जज्बा, एक अलग जुनून दिखता था। वो हर सीजन में मुस्तकिल मिजाजी से रन बनाते थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्हें कौमी टीम में मौका नहीं मिल रहा था। यही वो वक्त था जब उन्हें सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। आप सोच सकते हैं, जब आप मुसलसल अच्छा मुजाहरा कर रहे हो और आपको वो मुकाम ना मिले जिसके आप हकदार हैं, ये कई खिलाड़ियों को तोड़ देता है। लेकिन सूर्या ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर मैच में अपनी बल्लेबाजी से ये साबित करते रहे कि वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, मौका मिलते ही वो छा जाएंगे। उनका घरेलू रिकॉर्ड मिसाली था, लेकिन बैनुल अक़वामी इंतखाब कमेटियों की नज़र में वो शायद कहीं पीछे रह जाते थे। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, सब्र और अज़्म का इम्तिहान। सूर्या कुमार यादव का IPL सफर भी उनके बैनुल अक़वामी सफर की तरह एक अनोखी दास्तान है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अपना IPL सफर शुरू किया। यहाँ उन्होंने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन वो असर नहीं छोड़ पाए जो उन्हें छोड़ना चाहिए था। लेकिन फिर आया वो अहम मोड़ जब 2018 में उन्हें मुंबई इंडियंस MI ने अपनी टीम में शामिल किया। MI में आते ही उनकी किस्मत पलट गई। यहाँ उन्हें अपनी असली सलाहियतों को निखारने का मौका मिला। रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्हें बल्लेबाजी के तरतीब में ऊपर मौका मिला और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हर सीजन में मुसलसल रन बनाए। यहीं पर उन्होंने अपने अनोखे शॉट्स का जखीरा दिखाना शुरू किया, वो शॉट्स जो आपने शायद पहले किसी बल्लेबाज को खेलते नहीं देखा होगा। फाइन लेग के ऊपर से स्कूप किए गए शॉट्स, विकेट कीपर के सर के ऊपर से छक्के या फिर ऑफ स्टंप के बाहर से लेग साइड पर मारने की सलाहियत, यही वो चीज़ें थी जिनकी वजह से उन्हें मिस्टर 360 का लक़ब मिला। MI के लिए उनकी कारकर्दगी ने उन्हें न सिर्फ IPL का सितारा बनाया, बल्कि बैनुल अक़वामी इंतखाब के लिए भी मजबूत दावेदार बना दिया। कई सालों तक घरेलू और IPL में शानदार कारकर्दगी दिखाने के बावजूद सूर्या कुमार को बैनुल अक़वामी क्रिकेट का मौका 2021 में मिला, जब वो 30 साल से ज्यादा के हो चुके थे। यही वो वक्त था जब लोग उन्हें देर से खिलने वाला फूल कहते थे, लेकिन उन्होंने साबित किया कि देर आए दुरुस्त आए। इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले T20 बैनुल अक़वामी मैच में उन्होंने पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर को छक्का मारकर अपनी आमद का ऐलान कर दिया। और फिर क्या था, उन्होंने T20 क्रिकेट को एक नया अंदाज दिया। उनकी निडर बल्लेबाजी, उनका एतमाद और उनके गैर रवायती शॉट्स ने उन्हें जल्द ही T20 दर्जाबंदी में नंबर 1 बल्लेबाज बना दिया। वक्त के साथ उन्होंने एक रोज़ा बैनुल अक़वामी क्रिकेट में भी अपनी जगह बनाई।
2023 के आखिर और 2024 के आगाज में उन्हें T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी भी मिली, जो उनकी कायदाना सलाहियत का सबूत है। उनकी कारकर्दगी ने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक अदद है और अज़म और महारत किसी भी वक्त रंग ला सकती है। सूर्या कुमार यादव की जाती जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी उनका क्रिकेट सफर। उनकी अहलिया देविशा शेठी उनकी सबसे बड़ी हिमायती और ताकत हैं। देविशा और सूर्या की मुलाकात 2012 में मुंबई में हुई थी, जहां देविशा एक डांस कोच थी। उनकी मोहब्बत की दास्तान काफी पुरानी और गहरी है। देविशा ने सूर्या को उनके मुश्किल वक्तों में, खासकर जब उन्हें बैनुल-अक़वामी शनाख्त नहीं मिल रही थी, पूरा साथ दिया। उनकी शादी 2016 में हुई थी। देविशा अक्सर स्टेडियम में अपने शौहर को जोश दिलाती नजर आती हैं। वो उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं और उनकी कामयाबी में उनका किरदार नाकाबिले फरामोश है। बच्चे। फिलहाल अवामी रिकॉर्ड के मुताबिक सूर्या कुमार यादव और देविशा शेठी के कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में उनके खानदान यानी वालिदैन बहन भाई की अहमियत सबसे बढ़कर है, जो उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखती है। तर्ज जिंदगी। शोहरत और ग्लैमर की दुनिया में रहने के बावजूद सूर्या का तर्ज जिंदगी काफी सादगी पसंद है। वो एक जिस्मानी फिटनेस के दिलदादा हैं और अपनी खुराक और तरबियत के निज़ाम को लेकर बहुत संजीदा रहते हैं। उन्हें जिम, योगा और दौड़ने का शौक है। जब वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो अक्सर खानदान के साथ वक्त गुजारते हैं या फिर वीडियो गेम्स खेलते हैं। उन्हें गाने सुनने का भी शौक है। उनकी जिंदगी में एक तवाजुन है, एक तरफ सितारा होने का दर्जा और दूसरी तरफ अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होना। एक क्रिकेटर होने के नाते और खास तौर पर एक बैनुल-अक़वामी सितारा, सूर्य कुमार यादव ने वक्त के साथ काफी दौलत और शोहरत कमाई है। उनकी आमदनी के चंद अहम जराए ये हैं। IPL मुआहदे। मुंबई इंडियंस के साथ उनका मुआहदा उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा है। साल ब साल उनकी कद्र IPL में बढ़ती रही है। BCCI का मरकजी मुआहदा। भारतीय टीम का हिस्सा होने के नाते उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI से मरकजी मुआहदा मिलता है, जो उनकी कैटेगरी के मुताबिक होता है। आला खिलाड़ियों को A+ कैटेगरी में लाखों करोड़ मिलते हैं। ब्रांड की हिमायत। उनकी शोहरत ने उन्हें कई ब्रांड्स का चेहरा बनाया है। खेलों के ब्रांड्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स, फिटनेस मसनूआत और कई और सारिफीन की अशिया के ब्रांड्स के वो सफीर हैं। 2025 तक उनके ब्रांड मुआहदों में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। फीस। बैनुल-अक़वामी मैचों और घरेलू टूर्नामेंट्स में शिरकत के अलग फीस होते हैं। बैंक बैलेंस या कुल जायदाद। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के आखिर और 2025 के आगाज तक सूर्या कुमार यादव की कुल जायदाद कई करोड़ रुपए, तकरीबन 70 से 80 करोड़ भारतीय रुपया या इससे ज्यादा तक पहुंच चुकी है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। वो मुंबई में एक आलीशान घर के मालिक हैं और उनके पास कई पुरतयश गाड़ियां भी हैं, लेकिन इस दौलत के बावजूद वो जमीन से जुड़े रहने की मिसाल कायम करते हैं। सूर्य कुमार यादव की जिंदगी मुश्किलात से खाली नहीं रही। उनकी सबसे बड़ी मुश्किल वो लंबी मुद्दत थी जब उन्हें घरेलू सर्किट में शानदार कारकर्दगी दिखाने के बावजूद कौमी टीम में मौका नहीं मिल रहा था। उनके कुछ शॉट्स इतने अनोखे हैं कि उनका नाम भी नहीं है। खास तौर पर वो बगैर देखे छक्के, जहां वो गेंदबाज की तरफ देखे बगैर ही गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। ये उनके एतमाद और बल्लेबाजी की अजीबो-गरीब सलाहियत का सबूत है। क्रिकेट के मैदान पर उनकी जारहियत के पीछे उनका ठंडा दिमाग और सुकून है। ये सुकून वो योगा और मराकबा से हासिल करते हैं। उनकी अहलिया देविशा भी उन्हें इसमें समर्थन करती है। 2025 तक वो भारतीय T20 टीम के अहम हिस्से के साथ साथ कप्तानी की जिम्मेदारी भी उठा चुके हैं। ये उनकी कायदाना खुसूसियात और टीम पर उनके एतमाद का नतीजा है। सूर्या कुमार यादव की जिंदगी की सबसे हैरानकुन बात ये नहीं कि वो कितने अच्छे बल्लेबाज हैं, बल्कि ये है कि वो किस तरह मुश्किल वक्तों में भी मुस्कुराते रहे। जब उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था तो क्या आपको पता है वो क्या करते थे? वो हर तरबियती सेशन में, हर घरेलू मैच में दोगुनी मेहनत करते थे। उनका एक ही मकसद था, खुद को इतना बेहतर बनाना कि सिलेक्टर्स के पास उन्हें नजरअंदाज करने का कोई बहाना न रहे। उनकी जिंदगी एक खुली किताब है जो ये सिखाती है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ मेहनत, सब्र और खुद पर यकीन ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। उन्होंने अपनी जिंदगी से साबित किया कि देर से खुलने वाला फूल होना कोई नुकसान नहीं, बल्कि कभी कभी ये आपको और भी ज्यादा मजबूत और बासलाहियत बना देता है। तो दोस्तों, ये थी सूर्या कुमार यादव की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने क्रिकेट के मैदानों में न सिर्फ रन बनाए बल्कि अनगिनत लोगों को ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी दी। वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि अज़्म, सब्र और जुनून की एक जिंदा मिसाल है। उनका सफर अभी जारी है और 2025 में और आने वाले सालों में हम उन्हें और भी नई मंजिलें सर करते देखेंगे।
सूर्या कुमार यादव ने यह साबित किया कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल आपको अपने मकसद से नहीं रोक सकती। उनकी कहानी ये पैगाम देती है कि कभी हार न माने, और इसलिए जब तक आपके अंदर वो आग बाकी है तब तक आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।